नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण में हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। कि बात करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और यह अपभ्रंश भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अपभ्रंश भाषा का वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 होती है, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 होती है। अब हमें इसको समझने के लिए ध्वनि और वर्ण को समझना पड़ेगा। तो बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि हम लोग जानते हैं, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। ध्वनि का क्या अर्थ होता है? आवाज़। जैसे कहीं कोई आवाज़ हुई तो हम कह देते हैं ध्वनि हुई है, आवाज़ हुई है। और ध्वनि ही भाषा का मूल आधार है। मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायु मुख विवर से निकलकर इंद्रिय के द्वारा कुछ उसे ध्वनि कहा जाता है। ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है और ये विशेष चिन्ह ही अक्षर कहलाते हैं। यानी ध्वनि को लिखने के लिए या ध्वनि की पहचान के लिए जो विशेष चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं हम उन्हें अक्षर कहते हैं। और अक्षर को ही वर्ण भी कहा जाता है। और हिंदी भाषा की एक विशेषता है कि प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर या वर्णों का प्रयोग होता है। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, कोई पूछ दे वर्ण किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं, या ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। उसके बाद बात आती है वर्ण के भेद की। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब पहले हम स्वर समझ लेते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वर वर्ण जो होते हैं वो किसी अन्य वर्ण पर आश्रित नहीं होते। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ओ, औ। यह 11 स्वर हैं। अब आपसे कोई पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अब स्वर के भेद की बात करते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। यानी जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है, या हम ये कह लें कि जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ और री, यह चारों ह्रस्व स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या यूं कह लें कि जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम
दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, यह क्या है? दीर्घ स्वर है। अब प्लुत स्वर की बात करें तो जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, 3 गुना, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता, फिर भी जो हम हिंदी में 3 अंक लिखते हैं, 3, जो इसे लिखा जाता है 3, वही इसका चिन्ह होता है, उसी से इसको दर्शाते हैं। प्रायः इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे कृष्ण को पुकारना है तो कृष्ण, ड़ पे हम प्लुत लिखेंगे, यानी कृष्ण लिख करके 3 लिख देंगे तो यह क्या हो गया, यानी ड़ पे हमको प्लुत लेना है। जैसे ओम में देखिए ओ के बाद 3 लिखा जाता है और म हलंत में किया जाता है, तो यानी ओ पे हमें प्लुत लगाना है और म व्यंजन है, इसलिए आधी मात्रा। यानी हम इसको ह्रस्व दीर्घ और प्लुत को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रकम। यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर, और जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, यानी जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर, और त्रिमात्रो प्लुतो गेयो, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, यानी व्यंजन के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम व्यंजन लिखते समय हम जो वर्ण लिखते हैं उस वर्ण के नीचे यह हलंत का चिन्ह इसे लगा देते हैं।